दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के मुंडका विधानसभा क्षेत्र की। जी हाँ, मुंडका विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर आम आदमी पार्टी ने हर चुनाव में अपना कैंडिडेट बदला है और इस बार भी उन्होंने अपने मौजूदा विधायक का टिकट काट करके किसी नए प्रत्याशी को वहां पर मैदान में उतारा है। जबकि आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा विधायक है धर्मपाल लाखड़ा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दूं, मुंडका विधानसभा क्षेत्र की सबसे पहले हम जातीय समीकरण की बात कर ले तो मुंडका विधानसभा क्षेत्र जो है वो मुख्यतः जाट बहुल सीट माना जाता है, जाट बहुल सीट ही है। आपको बता दूं, यहाँ पर जाट जो है वो लगभग 23.6% जाट वोटर्स यहाँ पर मौजूद है। ब्राह्मण जो है वो 6.7% है। आपको बता दूं कि आमतौर पर जाट वोटरों का झुकाव जो है पिछले दो चुनाव में वो आम आदमी पार्टी की तरफ रहा है, लेकिन इस बार मुंडका में जो जाट वोटर्स है खास करके ग्रामीण इलाकों में, उनका इस बार झुकाव बीजेपी की तरफ देखा जा रहा है। तो ऐसे में इस बार जो मुकाबला है वो काफी टफ रहने वाला है। उसके बाद ब्राह्मण, तो आपको पता ही है कि ब्राह्मण वोटर्स जो है वो बीजेपी का कोर वोटर्स माना जाता है। एससी यहाँ पर जो है दलित वोटर्स लगभग 23.8% है। यही एक निर्णायक भूमिका में है। अगर जाट वोटर्स कट भी जाए, अगर एससी वोटर्स अगर आम आदमी पार्टी को मिल जाती है, कांग्रेस पार्टी को मिल जाती है, तो फिर जो है वहां पर मुकाबला बराबर का हो सकता है। बनिया लगभग 5.8% है। बनिया जाति का वोटर्स वैसे तो बीजेपी का माना जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी बनिया जाति से ही आते हैं। तो ऐसे में इनका वोटर्स जो है वो ध्रुवीकरण हो सकता है, लेकिन कितना होगा ये देखने वाली बात होने वाली है। मुस्लिम वोटर्स 8% है। कुछ खास निर्णायक भूमिका में यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स नहीं है। जबकि पूर्वांचली ओबीसी वोटर्स जो है लगभग 35% है। यानी पूर्वांचली एससी वोटर्स और जाट वोटर्स ये तय करेंगे कि इस बार मुंडका विधानसभा क्षेत्र में किसे जीतना चाहिए और किसे नहीं जीतना। आपको बता दो, पूर्वांचली वोटर्स का झुकाव जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। अभी हाल ही में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूर्वांचली वोटरों के बारे में कुछ अपशब्द कहा है। उसको लेकर के मनोज तिवारी ने आड़े हाथों लिया है और उन्हें कहा है कि माफी मांगे और पार्टी से भी आग्रह किया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो इससे भी कुछ पॉइंट डिफेक्टिव हो सकता है बीजेपी के लिए। आपको बता दूं, इस विधानसभा सीट के अंदर में 5 वार्ड आता है। कंझावाला, रानीखेड़ा, नागलोई, मुंडका और नीलोठी, ये 5 वार्ड आता है। 2022 के एमसीडी चुनाव हुआ था तो उसमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीती, यानी 5 वार्ड में से 4 वार्ड पर आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। ऐसे में बीजेपी के पास यहाँ पर एक भी वार्ड में अपना निगम पार्षद नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर जो एडवांटेज है वो थोड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ जाता है। लेकिन आपको बता दूं, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से लीड जरूर लिया था। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 29,000 वोटों की भारी भरकम लीड ले लिया था। लेकिन क्या जो लोकसभा चुनाव में वोटिंग होता है वही सेम पैटर्न पे विधानसभा में होता है? तो इसका आंसर है नहीं। लोकसभा का मुद्दा अलग होता है और विधानसभा का मुद्दा अलग होता है। तो मुद्दों के हिसाब से पब्लिक वोटिंग करती है। तो लोकसभा में जो लीड लिया गया उसका कोई खास असर विधानसभा चुनाव में नहीं पड़ता है। आपको बता दो, प्रमुख रूप से प्रत्याशी जो है आम आदमी पार्टी ने यहाँ से मौजूदा विधायक धर्मपाल लाखड़ा का टिकट काट दिया है और यहाँ पर जसवीर कालरा को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। धर्मपाल लाखड़ा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नहीं, कांग्रेस के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बहुत सारे उम्मीदवार है। आपको बता दूं, बीजेपी की तरफ टिकट के दौर में प्रमुख नाम जो था वो गजेंद्र सिंह ड्राल था और जो वर्तमान में निगम पार्षद भी है दलबीर माथुर को भी कराला गांव से है, वो भी काफी कोशिश कर रहे थे। तो ये सारे उम्मीदवार जो है वो बीजेपी की तरफ से हैं। फाइनल उम्मीदवार भी दे दिया गया है। आपको बता दूं, वहीं पर 2013 में निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। रामवीर शौकीन जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। लेकिन अगर मेरा चुनावी विश्लेषण के तौर पर अगर देखा जाए, मेरा जो आंकड़ा है इस बार मुंडका विधानसभा के लिए, वो आम आदमी पार्टी की जगह इस बार काफी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट भी अच्छा खासा है
और कांग्रेस ने उन्हीं के बागी को टिकट दे दिया है। तो ऐसे में अगर जाट वोटर्स बढ़ जाता है तो फिर फायदा हो सकता है आम आदमी पार्टी को, अदरवाइज अगर नहीं बढ़ता है तो बीजेपी बहुत टफ फाइट दे रही है, क्लोज कॉल कह सकते हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक जसवीर लाकड़ा, धर्मपाल लाकड़ा के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी था, इसी कारण उनकी टिकट काटी गई है। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें किस आधार पर टिकट दिया है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब उसके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, केजरीवाल उतने बेवकूफ तो है नहीं कि अपने मौजूदा विधायक का टिकट काट देंगे बिना किसी वजह के। तो मुझे लग रहा है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, इस वजह से केजरीवाल ने उसका टिकट जो है वो काटा है। दिल्ली देहात में जाट वोट बैंक निर्णायक भूमिका में, दिल्ली का जो देहात इलाका है वहां पर जाट वोटर्स जो है काफी अच्छे पोजीशन में है और निर्णायक भूमिका में है। वही इस बात तय करेंगे कि कौन जीतेगा। लेकिन इस बार जाट वोटरों के जो देहात इलाके में है उनका झुकाव पूरी तरह से जो मुझे देखने को लग रहा है बीजेपी की तरफ है। और इस वजह से आपको बता दूं, जसवीर कराला मुंडका सीट के सबसे बड़े गांव कराला से, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है। जसवीर कालरा जो है मुंडका के सबसे बड़े गांव जो जाटों का है उस गांव से ही वो है। तो ऐसे में यहाँ पर आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है, लेकिन मुकाबला काफी क्लोज कॉल है, कोई भी यहां से चुनाव जीत सकता है। आपको क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा मुंडका से? आप जरूर हमें कमेंट की जरिए राय जाहिर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।